नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल इस चैनल ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की लीगल कोर्ट संबंधी डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF और आउटलाइंस की PDF आपको वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई डिक्टेशन के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट ही 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। इस विधिक प्रावधान की रोशनी में देखें तो वादीगण ने विवादग्रस्त संपत्ति जो वादपत्र के संलग्न नक्शे में ए मार्क एवं लाल रंग से दर्शित है और डी मार्क से तथा हरे रंग से दर्शित है, वह दिनांक 20/4/2010 को उसके पूर्व खातेदार श्री हातिम हुसैन, इमरान हुसैन, कमरुद्दीन हुसैन, सज्जाद हुसैन, साले हुसैन से क्रय की है, जिसका पंजीकृत विक्रय पत्र जो कि प्रश्न 53 है। इस दस्तावेज के मुताबिक प्रतिफल लेकर विक्रेताओं ने वादीगण को यह जमीन विक्रय की है। विराम। विक्रय पत्र में यह अंकित है कि यह जमीन संवत 2064 से 2067 की जमाबंदी में खातेदारों के रूप में विक्रेताओं के नाम दर्ज है, जो यह दर्शित करता है कि वादीगण ने सद्भावनापूर्वक प्रतिफल देकर विक्रेताओं के स्वत्व की जांच कराने के पश्चात जमीन खरीदी है। विराम। यह जमीन संवत 1997 से लगातार प्रतिवादीगण या उसके पूर्वजों के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। विराम। इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन भी वादीगण के विक्रेताओं के नाम है। उन्होंने ही इस जमीन को आबादी में परिवर्तित कराया है। विराम। दोनों की तरफ के पड़ोसियों से विवाद होने पर समझौता किया है। विराम। जमीन में से कई टुकड़े दुकानों के व अन्य जमीनों के विक्रय किए हैं। किसी भी समय प्रतिवादीगण ने आपत्ति नहीं की है या यह नहीं दर्शाया है कि वादीगण के विक्रेता इस जमीन के स्वामी नहीं हैं, अर्थात उन्होंने अपनी अकर्मण्यता से और अपने आचरण से मूक दर्शक बने रह कर राजस्व रिकॉर्ड में और व्यवहार में वादीगण के विक्रेता को विवादितग्रस्त संपत्ति का स्वामी दृश्यमान स्वामी बना रहने दिया है। विराम। यहाँ तक कि प्रश्न 55 दस्तावेज में भी वाहिद हुसैन प्रतिवादी ने वादीगण को विवादग्रस्त संपत्ति का स्वामी माना है। विराम। ऐसी परिस्थिति में जबकि उन्होंने पिछले 60 साल में अपने अकर्मण्य आचरण तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम नहीं होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करके बिजली का कनेक्शन वादीगण के विक्रेताओं के नाम बने रहने देकर वादीगण के विक्रेताओं को दृश्यमान स्वामी बना रहने दिया है। विराम। इसलिए वे अब वादीगण जो कि विवादित भूमि के सद्भाविक क्रेता हैं, प्रतिफल के बदले उन्होंने स्वामित्व की जांच करके दृश्यमान स्वामी से जमीन खरीदी है, के स्वत्व के संबंध में आपत्ति उठाने से विसंबंधित है और धारा
41 संपत्ति अंतरण अधिनियम के मुताबिक वे वादीगण के स्वत्व का चुनौती नहीं दे सकते हैं। विराम पैरा इस विवादक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विराम प्रतिवादीगण की ओर से अभिवचन किए गए हैं कि यह वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से ग्रसित है। विराम इसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें इस तथ्य के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है। विराम मात्र जवाब दावा क्रॉसवाद में अभिवचन किया गया है कि वाद में नगरपालिका निरंजन लाल कचौरिया सनत कुमार की पत्नी, जयप्रकाश की पत्नी और श्रीमती सिंघावत जैन तथा गणेशलाल मालवी के परिवार के लोग आवश्यक पक्षकार हैं। विराम चूँकि वादीगण की ओर से मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है और वादी के मुताबिक जिन व्यक्तियों ने उनके कब्जे, उपयोग, उपभोग और आधिपत्य में बाधा पैदा की उनको पक्षकार बनाया है और उन्हीं के विरुद्ध वे सहायता चाहते हैं। विराम ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादीगण के द्वारा बताए गए व्यक्ति वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं हैं और उनको पक्षकार बनाए बिना वाद में प्रभावी सहायता जारी नहीं की जा सकती हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। विराम इसलिए यह विवादक प्रतिवादीगण के विरुद्ध और वादी के पक्ष में तय किया जाता है। विराम पैरा विद्वान अभिभाषक अभियुक्त ने दौरान बहस ये तर्क दिए हैं कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन अपना प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित करवाने में असफल रहा है। विराम गवाह के बयानात में गंभीर विरोधाभास है। विराम बरामदगी के गवाहों ने बरामदगी की तायद नहीं की है। विराम मंदिर के पुजारी ने मूर्तियों की पहचान नहीं की है। विराम स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही रहे हैं तथा अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है। विराम अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण पूरी तरह से संदेहास्पद है। विराम संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में निर्वाचित होना चाहिए एवं उसे संदेह का लाभ दिया जाकर बरी किए जाने की प्रार्थना की। विराम पैरा अभियोजन पक्ष की ओर से बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का घोर विरोध करते हुए बहस की है कि अभियोजन ने अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करवा दिया है। विराम गवाह ने अभियोजन प्रकरण बरामदगी व बरामदगी के नक्शा मौका की पुष्टि की है तथा उनके बयानों में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं है। विराम अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करवाया है। विराम अतः अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराधों में दोषी करार देकर कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया। विराम धन्यवाद।